सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। अरिहंताड़ं नमो सिद्धाड़ं नमो आयर्याडं नमो उवच्छायाडं नमो लोये सौवेशाहुडं एषो पंचनमोकारो सव्वे पावपनाशनो मंगलाडं च सव्वेशिं परमं होई मंगलम। जय बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महामुनिराज जी की जय। धर्मानुरागी महानुभाव, आज हम सब ऐसे महान संत जो कि परिचय के मोहताज नहीं हैं, ऐसे परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महामुनिराज की जन्म शताब्दी महोत्सव जो वर्ष चल रहा है उसके आयोजन में आए हैं। जलती हुई अग्नि, बहता हुआ पानी, उगता हुआ सूरज कोई परिचय का मोहताज नहीं होता है। ऐसे ही परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महामुनिराज हैं जो संसार में परिचय का मोहताज नहीं। उनका काम, उनका शोध, उनका बोध ही उनका परिचय है। लाखों ग्रंथों को जिन्होंने पढ़ा, 8000 श्लोक जिनको कंठस्थ थे, पूरे भारत की 2 बार जिन्होंने पैदल यात्रा की है, 18 भाषाओं का जिनको ज्ञान था, हजारों शोध जिन्होंने किए हैं, ऐसे ऐतिहासिक वयोवृद्ध, तपोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महामुनिराज हुए हैं, जिन्होंने जैन समाज को विश्व पटल में बहुत बड़ी पहचान दी, जिन्होंने गोमटेश बाहुबली का महामस्तकाभिषेक अंतर्राष्ट्रीय दिवस में रूप में मनाया, जिन्होंने सहस्त्राब्दी महोत्सव भगवान महावीर स्वामी का बनाया, जिन्होंने द्विसहस्त्राब्दी महोत्सव आचार्य कुंद देव का बनाया। एक नहीं, हजारों कार्य आज से 50 साल पूर्व 2500 निर्माण महामहोत्सव भगवान महावीर स्वामी का राष्ट्रीय स्तर में मनाया था। 2600 महोत्सव जन्म जयंती का भगवान महावीर स्वामी का उस समय, जिस समय माननीय प्रधानमंत्री अटल जी थे, उनके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में भगवान महावीर स्वामी का जो है बहुत बड़ा महोत्सव, जन्म महोत्सव मनाया गया था। और एक नहीं, अनेकों कार्यक्रम जिनके माध्यम से बड़े बड़े मंदिर, यूनिवर्सिटी, कॉलेज आदि जो हैं ओपन हुए और पूरे भारत में शिक्षा, ज्ञान का बड़ा महत्व सिखाया गया। महानुभाव, गुरुदेव ने अपने जीवन काल में जो सरस्वती पुत्र विद्वान हुए, कम से कम 550 विद्वानों को 5-5 लाख रुपए देकर पुरस्कार देकर सम्मान किया है गुरुदेव ने। जो हर फील्ड के विद्वान थे, जो कोई व्याकरण का था, कोई गणित का था, कोई ज्योतिष के थे, कोई वास्तु के थे, ऐसे हर विषय के जो अच्छे मर्मज्ञ विद्वान थे, ऐसे सरस्वती पुत्रों का सम्मान किया। मैं अक्सर कहता हूँ कि जैन समाज आचार्य गुरुदेव जो विद्यानंद महाराज जी 5 फुट 6 इंच की जिनकी हाइट थी, यदि उनकी सोने की मूर्ति भी बना के यदि खड़ी स्थापित कर दे तब भी उपकार उनका चुका नहीं सकती है, जितना काम आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज। और यही कारण है जब भारत सरकार ने उनका अध्ययन किया और संस्कृति कल्चर जो मंत्रालय है, उन्होंने यह कार्यक्रम आयोजन किया और आचार्य विद्यानंद मुनिराज की जन्म शताब्दी महोत्सव के लिए माननीय प्रधानमंत्री स्वयं उपस्थित आकर के उनका डाक टिकट और सिक्का का लोकार्पण करके राष्ट्रीय सम्मान दिया। ये बहुत बड़ी बात है। महानुभाव, आचार्य गुरुदेव की
जो है दया हम सब पर, समाज पर, और उस समय जो भी राजनीतिक लोग थे उन लोगों पर भरपूर आशीर्वाद रहा। और यही कारण है कि ये जो भारत है जो धर्म प्रधान रहा, और यही भारत रहा जो संस्कृति प्रधान रहा। आचार्य गुरुदेव की दया मुझ पर बहुत अधिक है। मैंने 2 पंक्ति लिखी थी बांसुरी जी गुरुदेव के ऊपर। दया तेरी कृपा तेरी शरण में तेरी आए हैं। आप भी गा सकते हो। दया तेरी कृपा तेरी शरण में तेरी आए हैं। तू थामेगा तू तारेगा, तू थामेगा तू तारेगा, चरण में तेरी आए हैं। दया तेरी कृपा तेरी, दया तेरी कृपा तेरी। जो तू एक बार हमें देखे, तेरे सुंदर ये नैनों से। जो तू एक बार हमें देखे, तेरे सुंदर ये नैनों से। हो जाएंगे तुम्हारे हम, हो जाएंगे तुम्हारे हम, सदा ही तेरे चरणों के। दया तेरी कृपा तेरी शरण में तेरी आए। ऐसे दया करुणावान आचार्य गुरुदेव विद्यानंद जी मुनिराज, जिन्होंने पूरे भारत में पैदल यात्रा, हिमालय में सबसे पहले यदि कोई संत, दिगंबर संत कोई गया है तो आचार्य गुरुदेव विद्यानंद जी महामुनिराज गए हैं। पैदल पद यात्रा करते हुए, अहिंसा की पद यात्रा करते हुए। तो महानुभाव, आचार्य श्री के गुणगान महोत्सव में इतनी सारी बातें हैं कि हम बताते बताते थक जाएंगे। आज हमारे बीच में हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे मनोज तिवारी जी, योगेंद्र चंदोलिया जी, और हमारी बहन बांसुरी जी, और हमारे तरुण जुग जी राष्ट्रीय महामंत्री, और अब तो राज्यसभा में जा रहे हैं और बहुत जल्दी केंद्रीय मंत्री भी बनने वाले हैं, चिंता नहीं करो। तो ये जो है सब यहाँ पर आए हुए हैं और सब आचार्य श्री का गुणगान करने आए हैं, जिनका गुणगान हमारे देश के राजा कर रहे हैं। और उन्हीं राजाओं के पुत्र यहाँ बैठे हुए हैं, पुत्री यहाँ बैठी हुई हैं, गुरु का गुणगान करने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबके कितने सुंदर सुंदर शब्द, अभी तरुण जुग ने कितनी सुंदर सुंदर बातें बताई कि जैन धर्म एक लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने की कला है। यदि कोई व्यक्ति जैन धर्म का आचरण का पालन कर दे तो ध्यान रखना, पूरा विश्व यदि जैन धर्म के आचरण का पालन करता है तो न पूरे विश्व में न अस्पताल की आवश्यकता पड़ेगी, न पुलिस स्टेशन की आवश्यकता पड़ेगी। कोई क्राइम नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, यदि इस प्रकार से यदि हम अपना जीवन स्टाइल जीते हैं। और आवश्यकता है, अभी देखो सबसे ज़्यादा पैसा जो है डिफेंस में लगता है और हेल्थ में लगता है। जब बजट निकलता है तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जाता है? डिफेंस में और हेल्थ में। और यदि इस दोनों के लिए, डिफेंस के लिए अहिंसा और हेल्थ के लिए जैन धर्म का आहार का उपयोग किया जाए तो सारा का सारा पैसा बच सकता है। तो महानुभाव, आवश्यकता है विश्व में अहिंसा की, सात्विक जीवन की। आज सारा विश्व जो है कहाँ बैठा है? बारूद के ढेर में बैठा हुआ है। उन सब का समाधान जो है भगवान महावीर स्वामी हो सकते हैं। भगवान आदिनाथ, जिन्होंने योग की शिक्षा
दी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मनोज जी, पूरे विश्व में जितने भी भगवान हैं उन सबकी मूर्ति का रिसर्च करना आप, तो सारी मूर्तियों का रिसर्च जब करेंगे तो आपको दिखेगा कि जैनों के जो तीर्थंकर हैं मात्र उनकी ही मूर्ति योग मुद्रा में और ध्यान मुद्रा में मिलती है। बाकी किसी की अभय मुद्रा में, किसी की आशीर्वाद मुद्रा में, किसी के पैर नीचे हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की मुद्राएं मिलेंगी, लेकिन ध्यान और योग की जो मुद्रा मिलेगी वो सिर्फ 24 तीर्थंकरों की मिलती है, पूरे विश्व में कहीं भी जाएंगे। तो ये योग जो है, जो ध्यान की पद्धति है, योग की जो पद्धति है, वो उसकी देन जो है वो हमारे तीर्थंकरों की देन है। इसलिए आवश्यकता है योग और ध्यान करने के लिए, और यही कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री ने इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बना दिया। और आज पूरे विश्व में कोने कोने पर क्या होता है, बोलो, योग होता है। ये योग महत्वपूर्ण है। और अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है 21 जून को। प्रधानमंत्री जो करेंगे कोलकाता में, हम सब लोग करेंगे दिल्ली में, ठीक है ना। तो कनॉट प्लेस में भरत स्थली में वो बैनर लाना, इसका विमोचन कर देंगे महानुभाव। तो जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है आयुष मंत्रालय के सहयोग से अपन सब मनाएंगे। हम लोगों ने परमिशन ली है, आयुष मंत्रालय उसमें सहभागी बनेगा, और भरत स्थली जो अपना कनॉट प्लेस में है वहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है बहुत बड़ा रूप से मनाया जाएगा। हम सब योग और ध्यान का प्रचार करें, विश्व में पहुंचाएं, जिससे लोग स्वस्थ रहें। आज दीक्षा दिवस है ना, तो दीक्षा दिवस में आप लोग थोड़ा सा शिक्षा लेके जाओ। दीक्षा किसे कहते हैं? जहां किसी भी प्रकार की कोई इच्छा न रह जाए, इसका नाम दीक्षा है। किसी भी प्रकार की इच्छा न रह जाए संसार के प्रति, राग द्वेष मोह माया कुछ भी न रह जाए, काम क्रोध कुछ भी न रह जाए, उसका नाम कहलाता है दीक्षा। और ऐसी दीक्षा की एक अंश भी तुम्हारे अंदर आ गए योग और ध्यान के माध्यम से, तो मैं समझता हूं तुम सब भी भगवान महावीर राम बुद्ध की जो है आप उनके भी अनुयायी बन जाएंगे। आप उनके मार्ग में और रास्ते में चलना प्रारंभ कर देंगे। यहाँ पर आज जो है हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, अभी हमारे माननीय सचदेवा जी थे, तो वो तो परम भक्त थे, आप सब परम भक्त हैं। और हर जी से मैंने कहा कि भाई देखो, आप अब दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बन गए हो, तो पहला आशीर्वाद तो मैं ही दूंगा, इसलिए आपको आना। और बोले गुरुजी मैं कैसे? फिर बोले कि मैंने कहा कि ये मेरा आदेश है और आशीर्वाद है। बोले मैं पक्का आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो मनोज से बात की कि आपको आना है, भैया ने बात की। मनोज जी बोले भैया बताना क्या है, मेरे पास मैसेज आ गया तो महाराज जी के प्रोग्राम में तो दौड़ा दौड़ा आता हूँ। और हमारी बहन जो बांसुरी जी हैं वो बोलती हैं गुरुजी से बात मत कराया कर, मुझे डर लगता है, ठीक है ना। बोले मैं प्रोग्राम में आ रहे हो, तुम जहाँ बोलो वहाँ उपस्थित हो रहे हो। और हमारे योगेंद्र चंदोलिया जी जो आचार्य विद्यानंद प्रज्ञपीठ बन के तैयार हुआ है नगली पूना में, आज पूरा का पूरा योगदान जो है हमारे चंदोलिया जी, योगेंद्र चौधरी का योगदान है। वहाँ पर सड़क बना, वहाँ पे पूरा जो भी समस्या है उसको दूर किया, बहुत सुंदर गुरुकुल। और आज उन्होंने निवेदन किया तो पुनः मैं उनके निवास स्थान में भी आज रुकने रात्रि विश्राम के लिए भी जाऊँगा। तो मंगल आशीर्वाद है। तरुण जुग जी ने एक अच्छा काम प्रारंभ किया है, जो जैन परिषद मंच बनाया है। आप लोग को पता नहीं है, तरुण जी ने बताया भी नहीं। तरुण जी आपने बताया क्यों नहीं? तो एक जैन परिषद मंच बनाया है पूरे ऑल इंडिया का, और उसमें दिगंबर श्वेतांबर सभी लोगों को उस मंच में रखा है। और किस उद्देश्य से रखा है तरुण जी ने? उन्होंने कहा है जैन धर्म की, जैन समाज की कोई भी समस्या हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे इस मंच में आओ, हम हर समस्या का समाधान करेंगे। इस उद्देश्य से ये इन्होंने अपने मुख से नहीं कहा, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, इतना सुंदर वो मंच तैयार हो रहा है कि हर समस्या का समाधान जो है हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, और अब हम वो तो उम्मीदवार हम नहीं बोलते, राज्यसभा सांसद जी जो तरुण जुग जी हैं, जो इस कार्य के लिए पूरे कभी पंजाब जाते हैं, कभी एमपी जाते हैं, कभी
कर्नाटक जाते हैं, कभी राजस्थान जाते हैं और वहाँ पे जैन समाज को चुन चुन करके लेके आते हैं और मेरे को बताते हैं गुरुजी मैंने इनको रख लिया, इनको रख लिया, इनको रख लिया, अब बताओ क्या करना है। तो इतना बढ़िया सुंदर काम कर रहे हैं। आज BL संतोष जी को भी आना था, तो वो नेक्स्ट कार्यक्रम में आएंगे मिलने के लिए, और हमारी माननीय रेखा गुप्ता को आना था, लेकिन आज पूरे भारत के मुख्यमंत्री आए हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री से 9 से 5 तक की मीटिंग चल रही है, वो वहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं जो है सबको मंगल आशीर्वाद देता हूँ। इतना प्रेम करते हैं और इतने प्रेम से आते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। मैं सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद देता हूँ। जय भगवान गोयल भी यहाँ पर आए हुए हैं, माइकल जैन भी हैं, सबको आशीर्वाद देता हूँ। अभी इन लोगों को आगे जाना है, ये बैठ लिए, वरना ये तो जाने वाले थे, लेकिन गुरुजी को सुन के जाना है, ऐसा का मन था। मेरा आशीर्वाद है, बाकी नेक्स्ट कार्यक्रम जो है आगे क्रम से चलाएं। जय बोलो महावीर भगवान की जय। बहुत बहुत कृपा है मुनि राजा आपका इस स्नेह और प्रेरक संबोधन के लिए। बहुत बहुत हृदय से आभार आदरणीय तरुण चुक जी का, आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, मनोज तिवारी जी, योगेंद्र चंदोलिया जी, बांसुरी स्वराज जी का। आप सभी अपने स्थान पर ही रुकेंगे। हमारे इन मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों को यहाँ से, चूंकि इन्होंने इतना सारा समय दिया है, तो उसके लिए उनका हृदय से आभार। और उस आभार में आपके करतल ध्वनि अगर शामिल हो जाए आपके तालियों की तरफ से उस रूप में, तो उसे और भी धन्यवाद सर। बहुत बहुत आभार आदरणीय तरुण चुक जी का उनकी उपस्थिति के लिए, आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, मनोज तिवारी जी। और चलिए अभी प्रोग्राम 2-3 प्रोग्राम बचे हैं 15-20 मिनट के, और फिर चतुर्मास की घोषणा भी होनी है, सबके श्रीफल अर्पण होने हैं। भैया आगे प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए, बैठो माइकल। तो बाकी आप सभी बैठ जाएं। हाँ, प्रमोद जी, जिनेन्द्र जी, शरद जी ऊपर आके बैठ जाएंगे यहाँ पर मंच में। दिव्य सज्जनों, आप सब इस बात को जानते ही हैं कि आज का ये जो दिन है, आज की तारीख है 7 जून। यह तारीख हम सबके लिए बहुत विशेष है। ऊपर बढ़, सतीश जी ऊपर। चलिए प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा। तो आज का ये दिन हम सबके लिए बहुत विशेष है, क्योंकि परम पूज्य आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी के शिष्य पूज्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज एक बात बताना भूल गया, आचार्य विद्यानंद जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर पंजाब में बनने जा रहा है, 20 एकड़ में बनने जा रहा है। और ये पूरा जैन समाज का भारत का पहला चैरिटेबल हॉस्पिटल होगा, मेडिकल कॉलेज होगा। आचार्य विद्यानंद मुनिराज के नाम से हमारे आए हुए हैं, DK जैन जी आए हुए हैं पूरे, और यहाँ पर तो ये जैन समाज के सहयोग से बनने जाना है। पूरे भारत के जैन समाज इसमें सहयोग करेगा, मेरा मंगल आशीर्वाद है। आज इसका यहाँ पर लॉन्चिंग हो चुका है, आचार्य विद्यानंद जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, ठीक है ना। आप इसकी अनुमोदना कीजिए। आपसे अनुरोध है आप सभी बैठ जाएं। तो दिव्य सज्जनों, आज पूज्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज का 24वां संयम दीक्षा दिवस है। इस उपलक्ष्य में सुरेश जैन लोधी रोड वाले भी हैं, तो वो भी ऊपर आके बैठ जाएंगे। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।